नाग कन्या और राजा की रहस्यमयी प्रेम कथा प्राचीन काल की बात है। एक विशाल राज्य में प्रताप नामक एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसकी वीरता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसके जीवन में सच्चे प्रेम की कमी थी। कई राजकुमारियां उससे विवाह करना चाहती थीं, पर उसका हृदय किसी अदृश्य बंधन में बंधा हुआ था। उसे किसी अनजाने प्रेम की अनुभूति होती, पर वह समझ नहीं पाता कि वह कौन थी। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। जंगल घना और रहस्यमयी था। अचानक राजा को एक झील के किनारे एक सुंदर युवती दिखी। उसकी आंखें गहरे सागर जैसी थीं और उसके काले बाल नागिन की तरह लहराते थे। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती मुस्कुराई और बोली, महाराज, मेरा नाम नागेश्वरी है। मैं इस जंगल की रक्षक हूं। यह मेरी भूमि है, मेरा घर। राजा उसकी सुंदरता और रहस्यमय व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोनों में प्रेम पनपने लगा। राजा ने नागेश्वरी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह चिंतित थी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं एक नाग कन्या हूं, जो नागलोक की राजकुमारी है। यदि यह सत्य जानकर भी आप मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। राजा ने बिना झिझक उत्तर दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे मन से प्रेम करता हूं। इस तरह नागेश्वरी महल में आ गई और दोनों का विवाह हो गया। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। राजमहल में कुछ असामान्य घटनाएं घटने लगीं। सैनिकों ने बताया कि रात को अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कुछ दरबारियों ने महल के कक्षों में सर्पों की परछाइयां देखने का दावा किया। लोगों में डर फैलने लगा। राजा को इन घटनाओं पर संदेह हुआ। एक रात जब उसने नागेश्वरी का पीछा किया, तो देखा कि वह महल के सबसे गुप्त कक्ष में जाकर एक विशाल नाग में बदल गई। राजा स्तब्ध रह गया। नागेश्वरी ने राजा को सच बताया, महाराज, नागलोक के कुछ लोग हमारे प्रेम से प्रसन्न नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि मैं एक मानव से विवाह करूं। वे हमारी खुशियों को नष्ट करना चाहते हैं। राजा ने नागेश्वरी को आश्वासन दिया कि वह किसी भी खतरे से उसकी रक्षा करेगा। लेकिन नागलोक के राजा, जो नागेश्वरी के पिता थे, ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपनी पुत्री को वापस लाने के लिए एक दुष्ट तांत्रिक की सहायता ली। एक दिन नागेश्वरी अचानक गायब हो गई। राजा ने चारों ओर उसकी खोज की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उसे महसूस हुआ कि यह नागलोक की कोई साजिश हो सकती है। राजा ने अपनी सेना के साथ नागलोक जाने का निश्चय किया, लेकिन नागलोक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। रास्ते में कई मायावी प्राणियों और दुष्ट तांत्रिकों से लड़ते हुए अंततः वह नागलोक पहुंचा। वहां नागेश्वरी कैद में थी। नागराज ने राजा से कहा, यदि तुम नागेश्वरी से सच्चा प्रेम करते हो, तो नागलोक के 3 कठिन परीक्षणों को पार करके दिखाओ। यदि तुम असफल हुए, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला परीक्षण था सर्प अग्निकुंड से जीवित निकलना। यह एक ऐसा कुआं था जिसमें जल की जगह विषैली आग जलती थी, लेकिन राजा ने अपनी वीरता से इसे पार कर लिया। दूसरा परीक्षण था मायावी नागों से लड़ाई। ये नाग रूप बदल सकते थे और किसी भी योद्धा को पराजित कर सकते थे, लेकिन राजा